हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेजवन ग्रुप। आज हम एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव रेस्टोरेंट वेबसाइट डिजाइन करेंगे यूजिंग HTML एंड CSS। ये वेबसाइट मोबाइल एंड आईपैड वर्जन के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिव रहेगी। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए हम सिर्फ HTML एंड CSS का यूज करेंगे। इसमें हम किसी भी फ्रेमवर्क या जावास्क्रिप्ट का यूज नहीं करेंगे। तो ये जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम यही वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। तो एक बार हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट को पूरा चेक कर लेते हैं कि हम इसमें कौन कौन से सेक्शन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉप हेडर का सेक्शन रहेगा, जिसमें लेफ्ट साइड में हमारा लोगो रहेगा रेस्टोरेंट का। उसके बाद हमारा मेन नेवबार रहेगा, जिसमें हम लिंक दे सकते हैं दूसरे पेजेस पे जाने के लिए। और टॉप हेडर में लास्ट सेक्शन हमारा बुक टेबल का एक बटन रहेगा, जिसमें हम रेस्टोरेंट की टेबल बुक करने के लिए लिंक दे सकते हैं। टॉप हेडर के बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा वो स्लाइडर का सेक्शन रहेगा। तो इस स्लाइडर के सेक्शन में हम एक बड़ी सी इमेज ऐड करेंगे। स्लाइडर सेक्शन के बाद हमारा बैनर सेक्शन रहेगा। बैनर सेक्शन में हम 2 इमेजेस को ऐड करेंगे एज अ बैनर। बैनर सेक्शन के बाद हमारा मोस्ट ऑर्डर फूड मेन्यू वाला सेक्शन रहेगा, जिसमें हमारे रेस्टोरेंट में फूड की पूरी लिस्टिंग रहेगी। इसमें हमारे फूड की इमेज रहेगी, फूड का नाम रहेगा, उसका सेल्स प्राइस रहेगा और एक ऑर्डर नाउ का बटन रहेगा। तो फूड मेन्यू लिस्टिंग में हमारे एक रो में 4 प्रोडक्ट की लिस्ट रहेगी एंड हमने टोटल 12 प्रोडक्ट इसमें डिस्प्ले करा रखे हैं। इसके बाद हमारा एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन रहेगा, जिसमें लेफ्ट साइड में हमने एक इमेज लगा रखी है और राइट साइड में हमने एडवर्टाइजमेंट का एक कंटेंट डाल रखा है और कॉल नाउ का एक बटन दे रखा है। इसके बाद सबसे लास्ट में हमारा फुटर सेक्शन रहेगा। फुटर सेक्शन में सबसे पहला जो सेक्शन रहेगा वो है अबाउट अस का, जिसके अंदर हमने वेबसाइट का कुछ डमी कंटेंट ऐड कर रखा है। नेक्स्ट हमारा क्विक लिंक्स का सेक्शन रहेगा, जिसमें हमने मेन्यू की कुछ लिंक दी हुई है। इसके बाद रेस्टोरेंट ओपनिंग टाइम रहेगा और सबसे लास्ट में हमारा कॉन्टेक्ट इन्फो का सेक्शन रहेगा, जिसमें हमने एक डमी एड्रेस, ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर दिया हुआ है। तो ये सभी सेक्शन हम अपनी रेस्टोरेंट वेबसाइट में डिजाइन करेंगे। अब इसी वेबसाइट को हम एक बार मोबाइल वर्जन में चेक कर लेते हैं। तो मोबाइल वर्जन में वेबसाइट को चेक करने के लिए सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F12। जैसे ही आप F12 दबाएंगे तो हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिक मोबाइल वर्जन में डिस्प्ले होने लग जाएगी। तो मोबाइल वर्जन में हमारा हेडर कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। हेडर में हमारा सबसे पहले लोगो आएगा, उसके बाद हमारा बुक टेबल का बटन आएगा और लास्ट में हमारा एक नेव बार ओपन करने का बटन आने लग जाएगा। जैसे ही हम नेव बार ओपन करने के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा मेन नेव बार ओपन हो जाएगा मोबाइल व्यू में, और यहाँ पर क्लोज नेव बार करने का भी बटन आएगा, जिसपे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा नेव बार क्लोज भी हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये स्लाइडर वाला सेक्शन रहेगा। स्लाइडर वाले सेक्शन के नीचे हमारा बैनर वाले सेक्शन रहेगा, जो डेस्कटॉप में 2 रो में आ रहा था। हम मोबाइल वर्जन में हमारे बैनर सिंगल रो में आएंगे, एक रो में 1 बैनर डिस्प्ले होने लग जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारा फूड मेन्यू लिस्टिंग वाला सेक्शन है। डेस्कटॉप पे ये हमारे एक रो में 4 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे थे, लेकिन मोबाइल वर्जन में एक रो में 1 प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा और बाकी प्रोडक्ट एक के नीचे एक डिस्प्ले होते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन रहेगा, उसमें भी इमेज पहले आ जाएगी और डमी कंटेंट उसके बाद दिखने लग जाएगा। एंड सिमिलरली लास्ट हमारा जो फुटर सेक्शन है, उसमें भी सबसे पहले अबाउट अस सेक्शन आ जाएगा, उसके नीचे क्विक लिंक्स वाला आ जाएगा, उसके नीचे रेस्टोरेंट ओपनिंग टाइम वाला सेक्शन आ जाएगा और सबसे लास्ट में हमारा कॉन्टेक्ट इन्फो वाला सेक्शन आ जाएगा। अब इसी वेबसाइट को हम एक बार आईपैड वर्जन में भी चेक कर लेते हैं। तो आईपैड वर्जन में हमारा टॉप हेडर वाला जो सेक्शन है वो सेम डिस्प्ले हो रहा है जैसे मोबाइल में डिस्प्ले हो रहा था। सबसे पहले लोगो आ रहा है, उसके बाद बुक टेबल का बटन आ रहा है और सबसे लास्ट में हमारा नेव बार ओपन करने का आइकन आ रहा है, जिसपे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा नेव बार ओपन हो रहा है और यहाँ पर नेव बार क्लोज करने का बटन भी आ रहा है, जिसपे हम क्लिक करते हैं तो हमारा नेव बार क्लोज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्लाइडर वाला सेक्शन आ रहा है। स्लाइडर सेक्शन के नीचे हमारा बैनर वाला सेक्शन आ रहा है। यहाँ पर जो हमारा बैनर है वो वापस एक रो में 2 बैनर डिस्प्ले होने लग गए हैं। बैनर सेक्शन के बाद हमारा फूड लिस्टिंग वाला सेक्शन आ रहा है। फूड लिस्टिंग वाले सेक्शन में हमारा एक रो में 2 प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। फूड लिस्टिंग वाले सेक्शन के बाद हमारा एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा और सबसे लास्ट में हमारा फुटर सेक्शन है। फुटर सेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। यहाँ पर अबाउट अस एंड क्विक लिंक्स एक रो में आ जाएगा एंड सबसे लास्ट में ओपनिंग टाइम एंड कॉन्टेक्ट अस वाला सेक्शन हमारा लास्ट रो में डिस्प्ले होने लग जाएगा। अब इस रेफरेंस रेस्टोरेंट वेबसाइट को हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं। यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं रेस्टोरेंट वेबसाइट के नाम से। फोल्डर क्रिएट होने के बाद हम इस रेस्टोरेंट वेबसाइट वाले फोल्डर को ओपन करते हैं। इसके अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं CSS नाम से, जिसमें हम अपनी CSS फाइल को सेव करेंगे। CSS फोल्डर क्रिएट होने के बाद हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं इमेजेस फोल्डर के नाम से। इमेजेस फोल्डर के अंदर हम इस वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस यूज होंगी वो इस फोल्डर के अंदर हम सेव करेंगे। अब CSS एंड इमेज वाला फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया है। अब हम अपना VS कोड एडिटर ओपन करते हैं। हम अपने वेबसाइट की जितनी भी कोडिंग करेंगे वो हम अपने VS कोड एडिटर में ही करेंगे। तो ये हमारा VS कोड एडिटर ओपन हो गया है। VS कोड एडिटर ओपन होने के बाद हम एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले फाइल में जाते हैं। फाइल के अंदर हम न्यू टेक्स्ट फाइल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गया है। अब सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+S दबाएंगे तो फाइल सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। इस फाइल को हमें
उसी फोल्डर में सेव करना है जो हमने अभी डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है रेस्टोरेंट वेबसाइट के नाम से। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ index.html के नाम से। तो ये फाइल अब हमारी सेव हो गई है। अब हम अपनी वेबसाइट की कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं doctime HTML। इसके अंदर हम एक HTML टैग ओपन करते हैं। HTML टैग के अंदर हम एक हेड टैग ओपन करते हैं। हेड टैग के अंदर हम एक और टाइटल टैग ओपन करते हैं जिसमें हम टाइटल देते हैं रेस्टोरेंट वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS, और इसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए व्यू पोर्ट का कोड ऐड करते हैं। मेटा नेम इज इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल्स टू विड्थ, डिवाइस विड्थ। अब हमको CSS फाइल लिंक करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले CSS फाइल क्रिएट कर लेते हैं। CSS फाइल क्रिएट करने के लिए हम अपने फाइल वाले मेन्यू में जाते हैं, उसमें न्यू टेक्स्ट फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो गई है। अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं style.css के नाम से। इस फाइल को हमें उसी फोल्डर में सेव करना है जो हमने अभी डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है रेस्टोरेंट वेबसाइट वाला। उसके अंदर जो CSS फोल्डर हमने क्रिएट करा है उसमें इस फाइल को सेव करना है। फाइल को सेव करने के बाद वापस हम अपने index.html वाली फाइल में चलते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी style.css वाली फाइल को लिंक करते हैं। उसके लिए हम टाइप करते हैं लिंक relay इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट, और href में हम पाथ देते हैं css/style.css। इसके बाद हम ये हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम अपना बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं और सबसे लास्ट में हम इस बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं, और जो सबसे टॉप पे हमने HTML टैग ओपन करा है उसको भी हम यहाँ पर HTML टैग को क्लोज कर देते हैं। अब हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट को एक बार ओपन करते हैं। तो ये जो टॉप हेडर सेक्शन दिख रहा है इसको हम अब डिजाइन करेंगे। तो टॉप हेडर सेक्शन डिजाइन करने के लिए मैं इस लोगो को सेव कर लेता हूँ। लोगो को मुझे उसी फोल्डर में सेव करना है जो मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है, रेस्टोरेंट वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है उसके अंदर। बाकी इस वेबसाइट में यूज की हुई इमेज डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके सारी इमेजेस जो इस वेबसाइट में यूज की हुई है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब वापस हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक हेडर टैग ओपन करते हैं। हेडर टैग के अंदर हम एक डिव टैग ओपन करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कंटेनर नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव टैग ओपन करते हैं जिसमें क्लास देते हैं हेडर नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव टैग लेते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं लोगो नाम से। अब इसके अंदर हम एक इमेज टैग ओपन करते हैं और src में हम पाथ देते हैं images/logo.png। अब इस डिव टैग को हम क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद हम एक और डिव टैग ओपन करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं मेन्यू नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव टैग ओपन करते हैं जिसमें हम एक आईडी देते हैं मेन्यू नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव टैग लेते हैं जिसके अंदर हम क्लास देते हैं मेन्यू इनर करके। अब हम एक और एंकर टैग देते हैं जिसके href में हम लिंक देते हैं हैश। इसमें हम एक क्लास देते हैं क्लोज आइकन करके, और इसमें हम एक ASCII कोड टाइप करते हैं एंड #x2715 सेमीकोलन, और एंकर टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक UL टैग ओपन करते हैं। UL के अंदर हम एक li टैग ओपन करते हैं जिसमें हम लेबल देते हैं होम करके, और li टैग को हम क्लोज कर देते हैं। अब इस li टैग को हम कॉपी कर लेते हैं और 5 बार हम पेस्ट कर देते हैं। और सेकंड वाले li टैग में हम टाइप करते हैं अबाउट अस, थर्ड वाले में कैटेगरी, फोर्थ वाले में मेन्यू, फिफ्थ वाले में ब्लॉग, और लास्ट वाले में हम टाइप करते हैं कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद हम इस UL टैग को भी क्लोज कर देते हैं। UL टैग क्लोज करने के बाद हम 3 डिव टैग को क्लोज कर देते हैं। फिर हम एक और डिव टैग ओपन करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं बुक नाम से। इसके अंदर हम एक UL टैग लेते हैं। UL के अंदर हम एक li टैग बनाते हैं जिसमें हम एक एंकर टैग बनाते हैं। एंकर टैग में href में हम लिंक देते हैं हैश करके, इसमें लेबल देते हैं बुक टेबल, और एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद हम li टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब हम एक और li टैग बनाते हैं। li टैग के अंदर हम एक एंकर टैग बनाते हैं जिसके href में हम लिंक देते हैं हैश मेन्यू करके। इसमें हम एक क्लास दे देते हैं मेन्यू आइकन करके, और इसमें हम एक ASCII कोड टाइप करते हैं एंड #9776 सेमीकोलन, और एंकर टैग को हम क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद हम li टैग को भी क्लोज कर देते हैं। li टैग क्लोज होने के बाद हम UL टैग क्लोज कर देते हैं, और लास्ट में हम 3 डिव टैग क्लोज कर देते हैं। और जो सबसे पहले हमने हेडर टैग ओपन करा है उसको भी हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब इस फाइल को सेव करके हम एक बार रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हम अपने रेस्टोरेंट वेबसाइट वाला जो फोल्डर क्रिएट करा है डेस्कटॉप पे उसको ओपन करते हैं। उसमें जो index.html वाली फाइल है उस पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। तो अभी हमारा हेडर सेक्शन कुछ इस टाइप का डिस्प्ले हो रहा है। इसको प्रॉपर्ली डिजाइन करने के लिए वापस हम अपना VS कोड एडिटर ओपन करते हैं और style.css वाली फाइल में हम चलते हैं। style.css वाली फाइल में हम CSS टाइप करते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम CSS लिखते हैं स्टार। इसमें हम फॉन्ट फैमिली देते हैं रोबोटो, सैंस सेरिफ, एरियल। बॉक्स सीजिंग हम देते हैं बॉर्डर बॉक्स। मार्जिन हम देते हैं 0px। पैडिंग भी हम 0px दे देते हैं। इसके बाद एंकर टैग के लिए हम CSS लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टारगेट के लिए हम CSS देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, इसमें हम इंपॉर्टेंट भी लगा देते हैं। इसके बाद हेडर टैग के लिए हम CSS देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स पोजीशन रिलेटिव, और इसका बैकग्राउंड हम देते हैं #FCB01। इसके बाद कंटेनर क्लास के लिए हम CSS देते हैं विड्थ इसकी हम 100% देते हैं। मैक्स विड्थ इसकी हम 1200px देते हैं। मार्जिन 0px ऑटो, और पैडिंग इसका हम 0px स्पेस 10px दे देते हैं।
इसके बाद हेडर क्लास के लिए हम CSS देते हैं मार्जिन 5px स्पेस 0px और डिस्प्ले इसका हम फ्लेक्स कर देते हैं। नेक्स्ट डॉट लोगो क्लास के लिए हम CSS देते हैं मैक्स विड्थ 30% और मिनिमम विड्थ 150px। नेक्स्ट मेन्यू क्लास के लिए हम CSS देते हैं मार्जिन 0px स्पेस ऑटो एंड टेक्स्ट अलाइन इसका हम सेंटर कर देते हैं। नेक्स्ट मेन्यू क्लास के अंदर जो UL है उसका बाय डिफॉल्ट हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। लिस्ट स्टाइल इसका हम नन कर देते हैं। गैप 20px एंड मार्जिन 12px स्पेस 0px स्पेस 0px स्पेस 0px। नेक्स्ट मेन्यू क्लास के अंदर जो LI है उसका बाय डिफॉल्ट हम कलर ब्राउन कर देते हैं और फॉन्ट वेट इसका हम 600 दे देते हैं। इसके बाद जो बुक क्लास के अंदर जो हमारा UL है उसका हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं। लिस्ट स्टाइल इसका हम नन, गैप इसका हम 20px दे देते हैं एंड मार्जिन टॉप हम इसमें 10px दे देते हैं। देन बुक क्लास के अंदर जो एंकर टैग है उसका हम बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 14px दे देते हैं। बॉर्डर इसका हम नन कर देते हैं। पैडिंग 8px स्पेस 15px। बॉर्डर रेडियस इसका हम 5px कर देते हैं। कलर इसका हम कर देते हैं व्हाइट, जिसका ASCII कोड #FF कर देते हैं एंड बैकग्राउंड इसका हम कर देते हैं रेड। देन मेन्यू आइकन के क्लास में हम बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले नन कर देते हैं एंड क्लोज आइकन क्लास के लिए हम डिस्प्ले नन कर देते हैं। फ्लोट इसका राइट कर देते हैं। फॉन्ट साइज 20xpx एंड कलर इसका हम ब्लैक दे देते हैं। अब एक बार हम इसको ब्राउजर पे रन करके देख लेते हैं। तो अभी ये डेस्कटॉप वर्जन पे तो सही आने लग गया है। अब हम इसको एक बार मोबाइल वर्जन पे चेक करते हैं। तो मोबाइल वर्जन पे व्यू करने के लिए हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे F12। तो मोबाइल वर्जन पे अभी जो हमारा टॉप हेडर वाला सेक्शन है अभी वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अब हमें मोबाइल वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिव करने के लिए इसके लिए CSS टाइप करनी है। तो वापस हम अपने VS कोड एडिटर में जाते हैं एंड style.css वाली फाइल में हम कोड करते हैं मोबाइल एंड iPad वर्जन के लिए। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम टाइप करते हैं @mediascreen एंड मैक्स विड्थ 768px। यहाँ पर हम क्लास मेन्यू आइकन कॉमा क्लास क्लोज आइकन इसका बाय डिफॉल्ट हम डिस्प्ले अनसेट कर देते हैं। ID मेन्यू का हम पोजीशन फिक्स्ड कर देते हैं। लेफ्ट इसका 0px, बैकग्राउंड इसका #00000094। विड्थ इसकी हम 100% कर देते हैं। हाइट भी इसका हम 100% कर देते हैं। टॉप 0px, टेक्स्ट अलाइन इसका हम लेफ्ट कर देते हैं एंड डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट इसका हम नन कर देते हैं। इसके बाद जो मेन्यू इनर वाली क्लास है उसका हम बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड #FF5CE कर देते हैं। हाइट इसका 100% कर देते हैं। टॉप 0px, लेफ्ट 0px, विड्थ इसकी हम 70% करेंगे। पोजीशन इसका एब्सोल्यूट, पैडिंग 20px एंड बॉर्डर राइट इसका हम 2px सॉलिड रेड कर देंगे। ID मेन्यू के अंदर जो UL है उसका बाय डिफॉल्ट हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे एंड मार्जिन टॉप 45px कर देंगे। एंड मेन्यू ID के अंदर जो UL है उसके अंदर जो LI है उसका मार्जिन बॉटम हम बाय डिफॉल्ट 30px कर देंगे। अब इस फाइल को हम सेव करके वापस रन करके देखते हैं। तो ये मोबाइल पे हमारा टॉप हेडर वाला सेक्शन परफेक्टली डिस्प्ले होने लग गया है। यहाँ पर नेव बार ओपन करने का बटन भी डिस्प्ले हो रहा है, जिसपे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा नेव बार ओपन भी हो रहा है। ओपन होने के बाद नेव बार क्लोज करने का बटन भी डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा नेव बार प्रॉपर्ली बंद भी हो रहा है। अब इसी को हम एक बार iPad वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा टॉप हेडर वाला सेक्शन है ये iPad वर्जन पे भी परफेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ भी हमारा नेव बार ओपन करने का बटन डिस्प्ले हो रहा है, जिसपे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा नेव बार ओपन हो रहा है। और यहाँ पर ये नेव बार क्लोज करने का बटन भी आ रहा है, जिसपे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा नेव बार प्रॉपर्ली क्लोज भी हो रहा है। तो ये हमारा टॉप हेडर वाला सेक्शन कंप्लीटली डिजाइन हो गया है। अब वापस हम अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम अपना स्लाइडर वाला सेक्शन डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इमेज दिख रही है सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। इमेज को हमें सेम फोल्डर में सेव करना है जो हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है। रेस्टोरेंट वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है वहीं पर। अब हम अपना VS कोड एडिटर ओपन करते हैं। इसमें हम अपनी index.html वाली फाइल में चलते हैं। अब यहाँ हम एक डिव क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं W100 नाम से। इसके अंदर हम एक इमेज टैग लेते हैं जिसके SRC में हम पाथ देते हैं images/slider.jpg। इसमें हम क्लास देते हैं स्लाइडर नाम से और इसके बाद हम ये डिव टैग को क्लोज कर देते हैं। अब इस फाइल को सेव करके एक बार हम ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो ये डेस्कटॉप वर्जन पे हमारा स्लाइडर वाला सेक्शन एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। इसको एक बार हम iPad वर्जन पे चेक करते हैं। तो कीबोर्ड में आप जैसे ही F12 प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक iPad वर्जन पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं iPad वर्जन पे अभी ये परफेक्टली शो नहीं हो रहा है। तो इसको परफेक्टली डिस्प्ले करने के लिए हमें थोड़ा CSS टाइप करना पड़ेगा। तो वापस हम अपने VS कोड एडिटर में आते हैं और अपनी style.css वाली फाइल ओपन करते हैं। अब यहाँ हम क्लास देते हैं W100 नाम से, जिसमें हम विड्थ देते हैं 100%। नेक्स्ट क्लास हम बनाते हैं डॉट स्लाइडर नाम से, जिसका ऑब्जेक्ट फिट हम कवर कर देते हैं। विड्थ इसकी हम 100% करते हैं और हाइट इसकी हम 700px करते हैं। अब iPad वर्जन के लिए हम टाइप करते हैं @mediascreen एंड मैक्स विड्थ 768px। इसमें हम स्लाइडर क्लास की हाइट कर देते हैं 400px। नेक्स्ट मोबाइल वर्जन के लिए हम टाइप करते हैं @mediascreen एंड मैक्स विड्थ 480px। इसमें हम स्लाइडर क्लास की हाइट कर देते हैं 220px। अब एक बार हम इस फाइल को सेव करके वापस ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो ये हमारा स्लाइडर वाला सेक्शन iPad वर्जन में भी परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी सेक्शन को हम एक बार मोबाइल वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं। तो मोबाइल पे भी एकदम परफेक्ट शो हो रहा है। तो ये हमारा स्लाइडर वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम एक बार
अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब ये स्लाइडर के बाद जो हमारा बैनर सेक्शन है इसको हम डिजाइन करेंगे। बैनर सेक्शन डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम ये दोनों बैनर को सेव कर लेते हैं। बैनर को हमें उसी फोल्डर में सेव करना है जो हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है, रेस्टोरेंट वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है वहीं पर। अब वापस हम अपना VS कोड एडिटर ओपन करते हैं और अपने index.html वाली फाइल पे चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक डिव ओपन करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कंटेनर नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव ओपन करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं बैनर नाम से। इसके अंदर हम एक इमेज टैग क्रिएट करते हैं जिसके एसआरसी में हम पाथ देते हैं images/banner1.jpg और इसमें हम क्लास देते हैं विड्थ 100 करके। नेक्स्ट हम एक और इमेज टैग क्रिएट करते हैं जिसके एसआरसी में हम पाथ देते हैं images/banner2.jpg और इसमें भी हम क्लास देते हैं w100 करके। एंड इसके बाद हम दो डिव टैग को क्लोज कर देते हैं। अब इस फाइल को सेव करके हम एक बार ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो अभी हमारा बैनर वाला सेक्शन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब इसे हम डिजाइन करने के लिए हम अपनी CSS फाइल पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड एडिटर ओपन करते हैं और यहाँ पर जो style.css वाली फाइल है उसमें चलते हैं। अब यहाँ हम बैनर क्लास में CSS देते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटोफिट मिन मैक्स 300px 1fr। इसका डिस्प्ले हम ग्रिड कर देते हैं, गैप इसमें हम 10px कर देते हैं एंड मार्जिन इसका हम 30px स्पेस 0px कर देते हैं। अब इस फाइल को सेव करके वापस हम अपने ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो डेस्कटॉप पे हमारा बैनर वाला सेक्शन परफेक्टली डिस्प्ले होने लग गया है। अब F12 दबा के हम एक बार इसको मोबाइल वर्जन पे चेक कर लेते हैं। तो मोबाइल वर्जन पे भी हमारा बैनर वाला सेक्शन परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी को हम एक बार iPad वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं। तो iPad वर्जन पे भी हमारा बैनर वाला सेक्शन परफेक्ट शो हो रहा है। तो अब ये हमारा बैनर वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन डिजाइन करने के लिए वापस हम अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम अपना फूड मेन्यू लिस्टिंग वाला सेक्शन डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए जितनी भी प्रोडक्ट की इमेजेस है इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव हमें सेम फोल्डर में करना है जो हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है, रेस्टोरेंट वेबसाइट वाला। उसके अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है उसी के अंदर हमको ये सारी इमेजेस को सेव करना है। अब हम अपना वापस VS कोड एडिटर ओपन करते हैं। इसके अंदर हम अपनी index.html वाली फाइल ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हम एक डिव क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कंटेनर नाम से। इसके अंदर हम h2 हेडिंग टैग लेते हैं जिसके अंदर हम क्लास देते हैं हेडिंग नाम से। इसमें हम टाइटल देते हैं मोस्ट ऑर्डर्ड। फिर हम एक स्पेन टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम टाइटल देते हैं फूड मेन्यू करके एंड स्पेन टैग को हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद ये h2 टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक p टैग लेते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं सब हेड नाम से। इसमें हम डमी कंटेंट देते हैं टॉप पिक्स फ्रॉम आवर कस्टमर और p टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक डिव क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं प्रोडक्ट्स नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं प्रो नाम से। इसके अंदर हम एक इमेज टैग क्रिएट करते हैं जिसके एसआरसी में हम पाथ देते हैं images/p1.jpg करके और क्लास देते हैं w100 करके। इसके बाद हम एक h6 टैग लेते हैं जिसमें हम टाइटल देते हैं प्रोडक्ट नेम हियर एंड h6 टैग को क्लोज कर देते हैं। फिर हम एक p टैग लेते हैं जिसके अंदर हम b टैग लेते हैं। इसके अंदर हम प्राइस देते हैं $19.99 और b टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक स्ट्राइक टैग लेते हैं जिसके अंदर हम प्राइस देते हैं $10.99 एंड स्ट्राइक टैग को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये p टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं जिसके href में हम लिंक देते हैं हैश और इसमें टाइटल देते हैं ऑर्डर नाउ करके। उसके बाद ये एंकर टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये डिव टैग हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये जो प्रो वाला डिव है इसको हम पूरा कॉपी करते हैं एंड 11 टाइम इसको हम पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद ये जो इमेजेस के नेम है इसको हमें सिर्फ चेंज करना है। जैसे सेकंड वाली इमेज में P2 कर देते हैं, थर्ड वाले में P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 एंड लास्ट वाले में P12 करके। इसके बाद हम लास्ट में ये दो डिव टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब इस फाइल को सेव करके हम एक बार ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो अभी हमारा प्रोडक्ट वाला सेक्शन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको डिजाइन करने के लिए हम अपनी CSS फाइल में चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना VS कोड एडिटर ओपन करते हैं। इसमें हम style.css वाली फाइल में चलते हैं। में हम क्लास देते हैं डॉट हेडिंग करके जिसका हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। फॉन्ट साइज 32px, पैडिंग 0px, मार्जिन 80px, स्पेस 0px, स्पेस 0px, स्पेस 0px। नेक्स्ट हेडिंग क्लास के अंदर जो स्पेन है उसका कलर हम कर देते हैं F9A825। नेक्स्ट सब हेडिंग क्लास के लिए हम CSS देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 18px, पैडिंग 0px, मार्जिन 5px, स्पेस 0px, स्पेस 40px, स्पेस 0px। इसके बाद प्रोडक्ट्स क्लास के लिए हम CSS देते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटोफिट मैक्स 250px 1fr। इसका डिस्प्ले हम ग्रिड कर देते हैं। गैप इसमें हम 15px दे देते हैं एंड मार्जिन इसमें हम 0px स्पेस 0px स्पेस 80px स्पेस 0px। इसके बाद डॉट प्रो क्लास के लिए हम CSS देते हैं बॉर्डर 1px सॉलिड #FT9800। मार्जिन बॉटम इसका हम 20px कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 10px। डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन इसका हम कॉलम कर देते हैं। पैडिंग इसमें हम 0px स्पेस 5px स्पेस 20px स्पेस 5px। इसका टेक्स्ट लाइन हम सेंटर कर देते हैं।
नेक्स्ट प्रो क्लास के अंदर जो H6 टैग है उसका फॉन्ट साइज हम 20px कर देते हैं एंड उसका मार्जिन हम 20px स्पेस 0px स्पेस 5px स्पेस 0px। देन प्रो क्लास के अंदर जो B टैग है उसका फॉन्ट साइज हम 26px कर देते हैं, मार्जिन राइट 5px और इसका कलर हम रेड कर देते हैं। देन प्रो क्लास के अंदर जो स्ट्राइक टैग है उसका फॉन्ट साइज हम 16px कर देते हैं। इसके बाद प्रो क्लास के अंदर जो एंकर टैग है उसका टेक्स्ट लाइन हम सेंटर कर देते हैं, बैकग्राउंड उसका हम #FC9800 कर देते हैं, कलर इसका हम व्हाइट कर देते हैं, पैडिंग 10px स्पेस 12px, बॉर्डर रेडियस इसका हम 25px कर देते हैं, फॉन्ट साइज इसका हम 16px कर देते हैं, विड्थ इसमें हम 200px देते हैं, मार्जिन 0px ऑटो एंड मार्जिन टॉप इसका हम 20px कर देते हैं। अब इस फाइल को सेव करके हम एक बार ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये फूड मेन्यू वाला सेक्शन हमारा परफेक्टली शो हो रहा है। इसी को अब एक बार हम मोबाइल वर्जन पे चेक कर लेते हैं। तो हम F12 दबाते हैं तो ये हमारा मोबाइल वर्जन पे भी परफेक्टली शो हो रहा है। अब इसी सेक्शन को हम एक बार आईपैड वर्जन पे चेक कर लेते हैं। तो आईपैड वर्जन पे भी हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला सेक्शन परफेक्टली शो हो रहा है। यहाँ पर एक रो में 2 प्रोडक्ट डिस्प्ले होने लग गए हैं। तो ये परफेक्टली रिस्पॉन्सिव हो चुका है। तो अब ये हमारा फूड मेन्यू वाला सेक्शन कंप्लीटली डिजाइन हो गया है। अब वापस हम अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा सेक्शन क्रिएट करेंगे एडवर्टाइजमेंट वाला। तो एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ। इमेज को हमें सेम फोल्डर में सेव करना है जो हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट करा है। रेस्टोरेंट वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस वाला फोल्डर है वहीं पर इमेज सेव करने के बाद वापस हम अपने VS कोड एडिटर में चलते हैं और यहाँ पे हम अपना index.html वाली फाइल ओपन करते हैं। अब यहाँ हम एक डिव क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं W100 स्पेस एड सेक्शन करके। इसके अंदर हम एक और डिव क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम क्लास देते हैं कंटेनर नाम से। कंटेनर क्लास के अंदर हम एक और डिव क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं एड्स नाम से। इसके अंदर हम एक इमेज टैग क्रिएट करते हैं जिसके SRC में हम पाथ देते हैं इमेजेस /scooter.png नाम से और इसमें हम क्लास देते हैं W100 करके। देन हम एक डिव टैग क्रिएट करते हैं। डिव टैग के अंदर हम एक आई टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम टाइटल देते हैं ऑन कॉल डिलीवरी और आई टैग क्लोज कर देते हैं। देन हम एक H2 टैग क्रिएट करते हैं। H2 टैग के अंदर हम एक स्पेन टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम टाइटल देते हैं हॉट डिलीशियस और इस H3 टैग को भी क्लोज कर देते हैं। देन हम BR टैग लगा के टाइटल देते हैं पिज्जा और लास्ट में हम ये H2 टैग जो ओपन किया है उसको भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक H3 टैग ओपन करते हैं जिसमें हम डमी कंटेंट ऐड करते हैं टॉप इटालियन पिज्जा एट योर होम और H3 टैग को क्लोज कर देते हैं। देन हम एक P टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम टाइप करते हैं होम डिलीवरी ओनली इन। देन हम एक स्पेन टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम टाइटल देते हैं 20 मिनट एंड स्पेन टैग को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये P टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक एंकर टैग क्रिएट करते हैं जिसके HREF में हम लिंक देते हैं हैश करके और टाइटल देते हैं कॉल नाउ और एंकर टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम 4 बार ये डिव टैग को क्लोज कर देते हैं। डिव टैग क्लोज करने के बाद हम इस फाइल को सेव करते हैं और एक बार हम ब्राउजर पे इसको रन करके देखते हैं। तो अभी एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। इसको डिजाइन करने के लिए हम CSS देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम वापस अपना VS कोड एडिटर ओपन करते हैं एंड style.css वाली फाइल को ओपन करते हैं। अब यहाँ हम क्लास देते हैं एड सेक्शन करके जिसका हम बैकग्राउंड देते हैं #FF4A4। पैडिंग इसका हम देते हैं 20px स्पेस 0px। नेक्स्ट क्लास हम देते हैं एड्स नाम से जिसमें हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटोफिट मिन मैक्स 300px 1fr। इसका डिस्प्ले हम ग्रिड कर देते हैं। गैप इसमें हम 50px देते हैं एंड मार्जिन इसका हम 20px स्पेस 0px दे देते हैं। नेक्स्ट एड क्लास के अंदर जो डिव टैग है उसका डिस्प्ले हम फ्लेक्स कर देते हैं। फ्लेक्स रैप हम उसका रैप कर देते हैं एंड फ्लेक्स डायरेक्शन उसका हम कॉलम कर देते हैं। देन एड्स क्लास के अंदर जो आई टैग है उसका पैडिंग टॉप हम 50px कर देते हैं, कलर उसका हम रेड कर देते हैं। नेक्स्ट एड क्लास के अंदर जो H2 टैग है उसका फॉन्ट साइज हम 58px कर देते हैं। नेक्स्ट एड क्लास के अंदर जो स्पेन टैग है उसका कलर हम रेड कर देते हैं। इसके बाद एड क्लास के अंदर जो H3 टैग है उसका फॉन्ट साइज हम 24px कर देते हैं। पैडिंग इसमें हम 10px स्पेस 0px कर देते हैं। इसका फॉन्ट वेट हम 500 कर देते हैं। इसके बाद एड क्लास के अंदर जो P टैग है उसका फॉन्ट साइज हम 18px देते हैं एंड पैडिंग टॉप इसका हम 5px देते हैं। एंड लास्ट एड क्लास के अंदर जो एंकर टैग है उसका मार्जिन टॉप हम 20px देते थे। बैकग्राउंड इसका हम रेड कर देते हैं। पैडिंग इसका 12px स्पेस 30px। बॉर्डर रेडियस इसमें हम 10px कर देते हैं। कलर इसका हम व्हाइट करेंगे। फॉन्ट साइज इसका हम 20px कर देते हैं और मैक्स विड्थ इसमें हम फिट कंटेंट कर देते हैं। अब इस फाइल को सेव करके एक बार हम वापस ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन डेस्कटॉप वर्जन पे हमारा परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको हम एक बार आईपैड वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं F12। तो आईपैड वर्जन पे भी एडवर्टाइजमेंट वाला सेक्शन हमारा परफेक्ट शो हो रहा है। अब इसी को हम एक बार मोबाइल वर्जन पे देख लेते हैं। तो मोबाइल वर्जन पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये परफेक्टली शो हो रहा है। अब वापस हम अपने रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। अब हम अपना लास्ट सेक्शन यहाँ पर डिजाइन करेंगे फुटर वाला। तो फुटर सेक्शन डिजाइन करने के लिए वापस हम अपना VS कोड एडिटर ओपन करते हैं और इसमें हम अपने index.html वाली फाइल में चलते हैं।
अब यहाँ हम एक फुटर टैग लेते हैं। फुटर टैग के अंदर हम एक डिव टैग लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे कंटेनर नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव टैग लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे फुट नाम से। इसके अंदर हम एक और डिव टैग लेंगे जिसमें हम क्लास देंगे कॉल फुट करके। इसके अंदर हम एक s2 टैग लेंगे जिसमें हम हेडिंग देंगे अबाउट अस और s2 टैग को हम क्लोज कर देंगे। देन हम एक p टैग क्रिएट करेंगे और डमी अबाउट अस वाला कंटेंट कॉपी करने के लिए हम अपनी रेफरेंस वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ से हम ये डमी कंटेंट कॉपी कर लेते हैं और अपने VS कोड एडिटर में पेस्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद हम ये जो p टैग ओपन किया इसको क्लोज कर देते हैं और p टैग क्लोज करने के बाद हम ये डिव टैग भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और डिव टैग ओपन करेंगे जिसमें हम क्लास देंगे कॉल फुट करके। इसके अंदर हम एक s2 टैग लेंगे जिसमें हम हेडिंग देंगे क्विक लिंक्स करके एंड s2 टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद ul टैग ओपन करेंगे। ul के अंदर हम एक li टैग ओपन करेंगे। इसमें हम लेबल देंगे होम करके एंड li टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बाद इस पूरे li टैग को हम कॉपी कर लेते हैं और 7 टाइम पेस्ट कर देते हैं। और सेकंड वाले li टैग में हम टाइप करते हैं कार्ड, थर्ड वाले में अबाउट अस, फोर्थ वाले में मेन्यू, फिफ्थ वाले में कैटेगरी, सिक्स्थ वाले में ब्लॉग, सेवंथ वाले में शॉप नाउ और लास्ट वाले में हम टाइप करते हैं कॉन्टेक्ट अस। इसके बाद हम ये ul टैग भी क्लोज कर देते हैं। देन हम एक डिव टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और डिव टैग ओपन करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कॉल फुट करके। इसके अंदर हम एक s2 टैग लेते हैं जिसमें हम हेडिंग देते हैं ओपनिंग टाइम और s2 टैग को हम क्लोज कर देते हैं। देन हम एक टेबल टैग क्रिएट करते हैं। टेबल के अंदर हम एक tr टैग क्रिएट करते हैं। tr के अंदर हम एक td टैग क्लोज करते हैं जिसके अंदर हम कंटेंट देते हैं मंडे टू फ्राइडे और td टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम इस पूरे tr टैग को कॉपी करते हैं और 2 बार पेस्ट कर देते हैं। देन सेकंड वाले tr टैग में हम टाइप करते हैं सैटरडे और यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसमें हम 6 PM तक कर देते हैं। और लास्ट वाले में हम टाइप करते हैं संडे और लास्ट में हम टाइप कर देते हैं हॉलीडेज। देन हम ये टेबल टैग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये डिव टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और डिव टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कॉल फुट करके। इसके अंदर हम एक s2 टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम हेडिंग देते हैं कॉन्टेक्ट अस और s2 टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और ul टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम क्लास देते हैं कॉन्टेक्ट अस करके। इसके अंदर हम एक li टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक डमी एड्रेस टाइप करते हैं और इसके बाद ये li टैग को हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक और li टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक डमी ईमेल ID टाइप कर देते हैं और इस li टैग को हम क्लोज कर देते हैं। और लास्ट हम एक और li टैग क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक डमी मोबाइल नंबर ऐड करते हैं एंड इस li टैग को भी हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद ये ul टैग का हम क्लोज कर देते हैं और लास्ट में हम 3 डिव टैग क्लोज कर देते हैं और लास्ट में ये हमारा फुटर टैग भी हम क्लोज कर देते हैं। अब इस फाइल को सेव करके एक बार हम ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो अभी फुटर सेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको प्रॉपर्ली डिजाइन करने के लिए वापस हम अपना VS कोड एडिटर ओपन करते हैं और इसमें हम अपने style.css वाली फाइल में चलते हैं। इसमें हम फुटर टैग के लिए CSS देते हैं बॉर्डर टॉप 3px सॉलिड रेड। बैकग्राउंड इसका हम देते हैं #FF532। पैडिंग इसमें हम देते हैं 40px स्पेस 0px। नेक्स्ट फुट क्लास के लिए हम CSS देते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट ऑटोफिट मिन मैक्स 280px 1fr। डिस्प्ले इसका हम ग्रिड कर देते हैं। गैप इसमें हम 10px देते हैं। पैडिंग इसमें हम 30px स्पेस 0px स्पेस 50px स्पेस 0px कर देते हैं। मार्जिन इसका हम 0px ऑटो कर देते हैं। देन फुटर टैग के अंदर जो s2 टैग है उसका फॉन्ट साइज हम 20px कर देते हैं एंड मार्जिन बॉटम इसका हम 25px कर देते हैं। देन फुटर टैग के अंदर जो p टैग है उसका टेक्स्ट अलाइन हम जस्टिफाई कर देते हैं। पैडिंग राइट इसका हम 60px कर देते हैं एंड लाइन हाइट है इसकी हम 28px कर देते हैं। देन फुटर टैग के अंदर जो ul टैग है उसका पैडिंग लेफ्ट हम 10px कर देते हैं। इसके बाद जो फुटर टैग के अंदर जो टेबल टैग है उसके अंदर जो td टैग है उसका पैडिंग हम 10px स्पेस 0px देते हैं। देन फुटर टैग के अंदर जो li टैग है उसका मार्जिन बॉटम हम 15px कर देते हैं। लाइन हाइट उसकी हम 26px कर देते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप इसका हम डिस्क्लोजर क्लोज्ड कर देते हैं। विड्थ इसकी हम 46% कर देते हैं। फ्लोट इसका हम लेफ्ट कर देते हैं एंड मार्जिन लेफ्ट इसका 2% कर देते हैं। देन लास्ट कॉन्टेक्ट अस क्लास के अंदर जो li टैग है उसका विड्थ हम 90% कर देते हैं। इसके बाद इस फाइल को सेव करते हैं और एक बार हम ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो ये फुटर सेक्शन हमारा डेस्कटॉप वर्जन पे एकदम परफेक्ट डिस्प्ले होने लग गया है। अब एक बार हम इसको मोबाइल वर्जन में भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम इसमें F12 प्रेस करते हैं तो ये मोबाइल वर्जन में भी फुटर सेक्शन हमारा परफेक्टली शो हो रहा है। अब इसी को हम एक बार आईपैड वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं। तो आईपैड वर्जन पे भी हमारा फुटर सेक्शन एकदम परफेक्टली डिस्प्ले होने लग गया है। अब इस पूरी वेबसाइट को एक बार हम अपने डेस्कटॉप वर्जन पे रिव्यू कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप वर्जन पे हमारी पूरी वेबसाइट एकदम परफेक्ट शो हो रही है। सारे सेक्शन एकदम परफेक्टली डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी को हम एक बार मोबाइल वर्जन पे चेक कर लेते हैं। तो मोबाइल वर्जन पे ये हमारा हेडर सेक्शन भी सही शो हो रहा है। इसमें मेन्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा मेन्यू ओपन हो रहा है एंड मेन्यू क्लोज करने के बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा मेन्यू क्लोज भी हो रहा है। नीचे के भी सभी सेक्शन हमारे परफेक्ट शो हो रहे हैं।
अब एक बार हम आईपैड वर्जन पे भी चेक कर लेते हैं। तो आईपैड वर्जन पे भी हमारा हेडर सेक्शन परफेक्ट शो हो रहा है। मेन्यू ओपन करने वाले बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो मेन्यू ओपन भी हो रहा है। मेन्यू क्लोज करने के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा मेन्यू क्लोज भी हो रहा है। बाकी जो नीचे के सेक्शन है ये भी हमारे परफेक्टली डिस्प्ले हो रहे हैं आईपैड वर्जन पर भी। अगर आपको इस वेबसाइट को डिजाइन करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस टाइप के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।